जो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफ़ादार है, बस वही बाग जन्नत का हकदार है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए हुजूर आला हज़रत यानी इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हवाले से उनके वालिदा मोहतरमा यानी उनकी माँ का एक वाक़या लेकर आया हो कि एक मरतबा हुजूर आला हज़रत ने अपनी वालिदा की बात नहीं मानी, अपनी माँ की बात नहीं मानी, तो कौन कौन सा मंज़र पेश आया, यकीनन आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज सुन्नियों का बोलबाला है, अगर आज यकीनन हम सही अकीदे में हैं तो यकीनन ये हुजूर आला हज़रत की मेहनत, मुशक्क़त और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वजह से, उन्हीं की बदौलत है। हुजूर आला हज़रत के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ास नज़र करम थी, यानी आपने अपने दौर के अंदर गुस्ताखे रसूल को यकीनन मुँह तोड़ जवाब दिया। जहाँ भी गुस्ताखे रसूल नबी की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, यकीनन कलम की ज़ोर से आपने ऐसा जवाब दिया, यकीनन वो क़यामत तक उसका तोड़ नहीं निकाल सकते, क़यामत तक उसका जवाब नहीं दे सकते। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हुजूर आला हज़रत यकीनन एक अल्लाह के वली है, एक सच्चे आशिक रसूल है। उन्हीं की बदौलत हमें मालूम पड़ सका कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किस तरीके से मोहब्बत की जाती है, मोहब्बत का इजहार किस तरीके से किया जाता है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, कितने बड़े वली है, लेकिन हुजूर आला हज़रत ने अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा अपने वालिदा मोहतरमा यानी अपनी माँ की बात नहीं मानी। वो कौन सी बात थी कि जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, एक दिन का वाक़या है कि हुजूर आला हज़रत उनके घर एक फ़कीर आया और उसने आकर ये बात कही कि अगर आपने मुझे 10 रुपए नहीं दिए तो मैं आपका घर उलट दूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना सुनना था कि हुजूर आला हज़रत को यकीनन जलाल आ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर आपने इस चीज़ को देखा होगा, हो सकता है आपके दरवाजे के ऊपर भी ऐसे लोग आए होंगे जिनके लंबे बाल होंगे, गले के अंदर माला टंगी हुई होगी और उनके मुंह के ऊपर छोटी छोटी दाढ़ियाँ होगी और आकर सीधा ये बात कहते हैं, क्या अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, तुमने मुझे इनकार कर दिया तो तुम तबाह हो बर्बाद हो जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, लेकिन अगर तुमने मुझे पैसे दे दिए, जो चीज़ मैं मांग रहा हूँ वो अगर तुमने मुझे दे दी तो तुम्हारे घर के अंदर बरकत आएगी, रहमत आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि वो फ़कीर की शक्ल में आते हैं और लोगों को डराते धमकाते, और जो शरीफ होते हैं, वो कमज़ोर जो होते हैं, वो डर की वजह से वो फ़कीर उनसे मांगता है, वो उसको वो पूरा कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हुजूर आला हज़रत की बारगाह में यानी आपके घर मुबारक पर भी एक फ़कीर ऐसा ही आया जिसने सीधा आकर ये दावा ये किया कि 10 रुपए दो, नहीं दोगे तो मैं आपके घर को गिरा दूंगा, यानी पलट दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उस फ़कीर की ये बात सुनने के बाद हुजूर आला हज़रत ये बात बोले, तुम गैर शरई बात क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें 10 नहीं 20 दूंगा, लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर बात करो। ये क्या बात हुई कि अगर मैं 10 रुपए तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम मेरे घर को पलट दोगे, ऐसा मत बोलो, ये गलत बात है। मैं तुम्हें 10 नहीं 20 दूंगा, लेकिन तुम इस तरह की बातें मत करो। लेकिन वो जो फ़कीर था वो ज़िद के ऊपर अड़ गया और ये बात कहने लगा कि अगर तुमने 10 रुपए नहीं दिए तो मैं यकीनन तुम्हारे घर को पलट दूंगा। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, तभी हुजूर आला हज़रत के घर से यानी आपकी माँ, आपकी अम्मी की आवाज़ आती है और वो ये बात कहती है कि इमाम अहमद रज़ा, फ़कीरों से ना उलझो, वो फ़कीर कह रहा है तुमसे, तुम उसको वो दे दो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद हुजूर आला हज़रत ने ये बात कही कि अम्मी जान, मैं आपके कहने के ऊपर से पैसे दे देता, लेकिन ये गैर शरई बात कर रहा है, ये नबी की शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है, इसीलिए मैं इसे पैसे नहीं दूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरीके से हुजूर आला हज़रत और फ़कीर के अंदर बहस चल रही थी। क्या आपकी वालिदा मोहतरमा, आपकी अम्मी जान ये बात कहती है कि फ़कीरों से झगड़ा ना करो, तो ये बात सुनने के बाद हुजूर आला हज़रत कहते हैं कि झगड़ा करने वाली बात ही नहीं है, ये नबी की शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, मैं आप सभी को बता दूं, आगे का वाक़या सुनने से पहले ये बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो यकीनन घरों को तोड़ने के लिए नहीं आते, वो घरों को बर्बाद करने के लिए नहीं आते, वो तो घर को आबाद करने के लिए आते हैं, वो तो टूटे हुए दिलों को मिलाने के लिए आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सही तरीके से हुजूर आला हज़रत और फ़कीर के अंदर बहस चल रही थी कि तभी दूसरे मंजिल की छत पर से आपका छोटा बेटा यानी हुजूर मुफ्ती आज़म
फिसल कर गिर जाते हैं, और वो भी गर्दन के बल। हम सभी जानते हैं कि जो अल्लाह के ख़ास महबूब बंदे होते हैं, अल्लाह उनसे उतना ही मुश्किल इम्तिहान लेता है और चेक करता है कि मेरा बंदा जो है वो यकीनन सच में मुझसे मोहब्बत करने वाला है या सिर्फ दिखावे की बात करने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हुजूर आला हजरत का जो बेटा होता है, छोटा बेटा, यानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, वो गर्दन के बल दूसरी मंजिल से ज़मीन के ऊपर आकर गिर जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इतना देखने के बाद आपकी वालिदा मोहतरमा जो होती है वो चीख पड़ती है और ये बात कहती है कि अहमद रज़ा, मैंने कहा था ना कि फ़कीरों से ना उलझो, देख तेरा छोटा बेटा जो है वो ज़मीन के ऊपर आकर गिर गया है। तो ये बात सुनते ही हुजूर आला हज़रत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो ये बात कहते हैं कि अम्मी जान, मेरा एक बेटा है, अगर मेरे नबी की सीरत की बात आती है तो मैं सभी को यकीनन कुर्बान कर देता, अल्लाह के नबी के लिए, अल्लाह के नबी की शरीयत के लिए। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इतना कहने के बाद हुजूर आला हजरत ने यह बात कही कि खबरदार, शरीयत की मुखालिफत करने नहीं दूंगा। ये बात आपकी ज़बान से निकलना था कि हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जो होते हैं वो यकीनन उठ खड़े होते हैं और कपड़े झाड़ते हुए आपके पास आते हैं और ये बात कहते हैं कि अब्बा हुजूर, अल्लाह ने आपके ज़बा के अंदर बड़ा असर रखा है। मैं मंजिल की छत से गिरा, वो भी गर्दन के बल, लेकिन मुझे खराश तक भी नहीं आई, मुझे ज़्यादा बराबर, ज़र्रा बराबर भी चोट नहीं आई। इतना सुनना था कि हुजूर आला हजरत ने आपको सीने से लगा लिया, अपनी गर्दन से लगा लिया और ये बात कही कि ये मेरी ज़बा की बरकत नहीं, ये तो अल्लाह और उसके रसूल की शरीयत की बरकत है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आपने देखा किस तरीके से अल्लाह ने यकीनन हुजूर आला हजरत का इम्तिहान लिया और यही वो पल था जब हुजूर आला हजरत ने अपने वालिदा मोहतरमा यानी अपनी माँ की बात नहीं मानी और यकीन शरीयत के ऊपर चले। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, इसीलिए कहा जाता है कि एक कामिल मोमिन तब तक नहीं बन सकता जब तक आप अपनी औलाद, अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान वालों, अपने रिश्तेदार, अपने मालो दौलत से ज़्यादा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं कर लेते। जो नबी का हो जाता है उसे किसी बात का डर नहीं होता है, उसे किसी चीज़ के खोने का डर नहीं होता है और यही तो अल्लाह वालों की शान है कि वो यकीनन अपने नब्ज़ को कुर्बान कर देते हैं। अल्लाह के वली की शान जिसको समझना यकीनन नामुमकिन है, उसके बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो हुजूर आला हजरत की शान में गुस्ताखी करने के, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। ये बड़े अफसोस का मुकाम है, यकीनन एक सच्चे आशिक रसूल है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हुजूर आला हजरत की तो यकीनन बेशुमार करामतें, जिनके बारे में अगर बताने चलूँ तो ये यकीनन ये जो वीडियो है ये घंटे भर चलेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको हुजूर आला हजरत के हवाले से कुछ करामत बताऊंगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।